गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हिंदी सब्जेक्ट से टॉपिक है कॉल। इसे यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। चलिए शुरू करते हैं। और PDF लेना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्रज्ञा कैंपस ज्वाइन कर लें। देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। क्या है? 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल के जैसे उसके भी 3 भेद थे भूतकाल के, उसी तरह वर्तमान के भी वर्तमान काल के भी 3 भेद है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है। क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में या विषय में बताता है, सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे गाड़ी चल रही है, गायत्री टेनिस खेल रही है। गाड़ी चल रही है, गायत्री टेनिस खेल रही है। किसी क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। इसमें देखिए, क्रिया जो है अभी हो रही है, समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रही। किसान खेत में हल चला रहा है, वे क्रिया हो रही है, यानी कि समाप्त होने के भाव इसमें नहीं मिल रहे हैं, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है, सामान्य वर्तमान कहलाता है। सामान्य वर्तमान, गाड़ी चल रही है, गायत्री टेनिस खेल रही है। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, किसान खेत में हल चला रहा है। संदिग्ध वर्तमान, तो ये संदर्भ हो गया, मिस प्रिंटिंग है, सॉरी। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने के संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। राजू सो रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे। संदर्भ वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने के संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। भविष्य काल देखिए, तीनों हो गए वर्तमान काल के। तो भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य करने या कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य करने या होने के बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने के संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। और राजू सो रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये संदेह हो रहा है इसमें, इसलिए संदिग्ध वर्तमान है। तीनों हो गए, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इसलिए भविष्य काल है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य होने का बोध हो और उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। भूतकाल में देखिए, छठा छूट गया था, हेतु मद भूत ना, 5 छुए थे, छूट गया था इसमें। देखिए, इसमें दिया हेतु मद भूत पढ़ लीजिए। जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भूत कहते हैं। जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भूत कहते हैं। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि चुनाव होते तो मैं जरूर वोट देता। यदि चुनाव होते
तो मैं जरूर ओढ़ देता। ये हेतु हेतु मद भूतकाल है का वाक्य है। जब क्रिया का संपूर्ण दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। वर्तमान काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। गतिका खेल रही है या गीतिका खेल रही है। टीवी पर समाचार आ रहे हैं, टीवी पर समाचार आ रहे हैं तो इस समय की बात हो रही है, इसलिए वर्तमान काल है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल देखिए, जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मध्य भूत कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि चुनाव होते तो मैं जरूर वोट देता। जो सामान्य भूत था, आसन्न भूत था, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मध्यभूत, ये 6 भूत के 6 भूतकाल के 6 भेद थे। कौन कौन? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत 6 थे। उसमें से जो 5 बताए गए थे 6 छूट गया था, इसमें कवर कर लिए हमने, देख लीजिएगा। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध उसे वर्तमान काल कहते हैं। गीतिका खेल रही है, टीवी पर समाचार आ रहे हैं। सामान्य भविष्य, क्रिया को जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए, क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए सामान्य भविष्य कहते हैं, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। कल धूप निकलेगी, कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, कल धूप निकलेगी, ये सब सामान्य भविष्य है। क्रिया को जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए, कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे। संभाव्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से, संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना। संभाव्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। शायद हम मैच जीत जाएं, संभावना है कि वर्षा हो। शायद हम मैच जीत जाएं, संभावना है कि वर्षा हो। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद जलना होगा। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ साहब, दूसरों की मोमबत्ती के सहारे। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ साहब, दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। Thank you very much for watching this video. See you next video. Like, don't forget like, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक करना, शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब भी करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।